मेरे प्यारे बच्चे, अपनी काली माँ की बातों को ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं काली माँ प्रकट होकर तेरे सामने तुझे मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो इस मानव दृष्टि से तेरे परे है। बच्ची, जो इस जगत के सामान्य प्राणी नहीं देख सकते, वह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं तुझे सदृश्य दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ बच्ची, एक ऐसी सच्चाई जो भयावह है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तेरे खिलाफ हो रहा है बच्चे, जो तेरे सर पर मंडरा रहा है। आज मैं तेरी आंखें खुलना चाहती हूँ। जिन करीब पर तू विश्वास करता है, जो तेरे नजदीक हैं, जो तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं बच्चे, आज उनकी सच्चाई मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे। एक अघोरी के पास जाकर तेरा शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। उससे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है ये सब मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे। घने जंगल के बीच ये गुफा है बच्चे, घने वृक्षों और सनाटोरियम। वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता, वहाँ केवल वे जाते हैं जो अंधेरे का सहारा लेते हैं, जो काला जादू करवाते हैं बच्चे, और जो अपनी आत्मा को खो बैठे हैं बच्चे। सिर्फ वही लोग जो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, वही लोग उस जगह पर जाते हैं मेरे बच्चे। गुफा के भीतर एक अघोरी बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वह अपनी तपस्वी मंत्रों का जाप कर रहा है। और ये तपस्वी मंत्र का जाप कोई और नहीं करा रहा बच्चे, तेरा शत्रु करा रहा है। और जो मंत्र बोले जा रहे हैं ये किसी भलाई के लिए नहीं बच्चे, ये लोगों को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। हाँ बच्चे, उसके चारों ओर खोपड़ है बच्चे, जिनमें काले धागे बंधे हुए हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ये गुफा से भरी हुई है खोपड़, और अजीब सी गंध है, जैसे मौत के सोए में कोई अनहोनी होने वाली हो बच्चे। ध्यान से सुन, मैं देख पा रही हूँ कि तेरा शत्रु इस अघो के सामने ने झुका खड़ा है। उसकी आंखों में जलन है, उसके मन में बदले की आग जल रही है बच्ची। वह अघोरी से पता है क्या बोलता है बच्चे। वह अघोरी से कहता है कि मैं किसी भी तरह से इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, यह मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ बच्चे, तेरे बारे में अघोरी से कहा उसने। अघोरी ने सुनते ही बोला बच्चे की उसकी दृष्टि ऐसी थी और ऐसा कहा कि जैसे मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हूँ। उसने पूछा कि कौन है ये जिससे तू इतनी नफरत करता है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु बोला कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरी हर योजना को विफल कर रहा है। यह जहाँ भी जाता है सफलता इसके पीछे चलती है। ये से सहन नहीं होता बच्चे उससे कि तू सफल हो, उससे बिल्कुल सहन नहीं होता, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बच्चे। वो कह रहा है अघोरी से कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अघोरी ने कहा कि अगर यह साधारण है तो इसे हराना कठिन होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि काली माँ की कृपा है, स्वयं काली माँ इसकी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु चौंक गया, उसने पूछा कि क्या मतलब, क्या तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते? अघोरी बोला बच्ची, यह व्यक्ति माँ काली के संरक्षण में है, इसे सीधे चोट पहुँचाना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। हाँ बच्चे, अघोरी ने उससे कहा कि हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, इसकी भी होगी, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अघोरी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग किया बच्चे, उसने ध्यान लगाया, उसने तुझे देखने की कोशिश की, उसने तेरा नाम पूछा तेरे शत्रु से और नाम बोलते ही, लेकिन पता है बच्चे क्या हुआ, लेकिन उसे केवल प्रकाश दिखाई दिया। हाँ बच्चे, उसे इतना तेज प्रकाश दिखाई दिया बच्चे की अघोरी अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। री ने कहा उससे बचेगी, असंभव है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है मेरे बच्चे। अघोरी ने उससे कहा कि किसी का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है, इसका दिल भी किसी के लिए धड़कता होगा। अघोरी ने तेरा नाम लेना बंद कर दिया बच्चे, उसने तेरे प्रियजनों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे परिवारों के नाम बताए और तस्वीरें बता, उनके फोटो बताए, उनके चेहरे दिखाए। उसने कहा कि हम इसे सीध नहीं मार सकते। अघोरी ने कहा बच्चे, अघोरी ने
कहा कि हम उसे सीध नहीं मार सकते, लेकिन जो इसके दिल के करीब है उन्हें चोट पहुंचाकर इसे तोड़ सकते हैं। बच्चे, देख रहा है कैसा षड्यंत्र शत्रु और तेरा अघोरी कर रहा है। इस अघोरी का सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, मैं आगे तुझे बताती हूँ, ध्यान से सुन। गुफा में अघोरी ने नए शुरू की। उसने काले कपड़े पर तेरा और तेरे प्रियजनों का नाम लिखा। उसने इसे हवन कुंड में डाल दिया। आग से काला धुआं निकाला जो सीधा तेरे प्रियजनों की और बढ़ा। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दृश्य इतना भयावह है कि मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकती। मैं अपने शब्दों से कतरा रही हूँ बच्चे की लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर हुआ है। तुम्हारी चेतना अब उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता। तुम्हें अब कोई विचलित नहीं कर सकता। यह भयहीनता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव है जो लोगों के मन को बदल सकता है। तुम्हारी बातें अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तुम कुछ बोलते हो तो वह केवल वाणी नहीं होती, बल्कि वह एक शक्ति बन जाती है जो सीधे सुनने वाले के भीतर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। वे भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उनके भीतर हलचल जरूर होती है। तुम्हारे साधना पथ में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तो तुमने अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रखर किया। यही कारण है कि अब तुम किसी भी स्थिति में अडिग रहते हो। कोई भी शक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति उन सभी के लिए है जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं,
बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। यह सुरक्षा चक्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी छल को भेद। तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटकों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहाँ पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु, यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी, उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया। उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा।
लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा। अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण, वो क्यों आई थी। उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे मेरी शक्ति के साथ। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी।
चाहे तेरे का है, और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है, और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर, जाने दे। जो समझे नहीं, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह, तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे।
क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं, जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति